स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे अन्नगुम साम्राज्यानाम अधिपतये नमः, अन्न से साम्राज्य की प्राप्ति होती है कैसे, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 सक 1944 सूर्य दक्षिणायन का श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष दशमी तिथि है और दिन रविवार। आज दशमी रात्रि को 11:50 तक, अनुराधा नक्षत्र शाम को 4:30 तक, चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे। आज का राहु काल 5:02 से 6:39 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं अन्नगुम साम्राज्यानाम अधिपतये नमः। वेद का ये सूत्र कहता है कि अन्न से साम्राज्य की प्राप्ति होती है, परंतु ये कैसे, आइए देखते हैं। जब कभी भी आपकी जन्म कुंडली में ऐसा दोष हो जिसके चलते आपके जीवन में संघर्ष हो, जैसे कि अष्टम स्थान में राहु पड़े हो, नवम स्थान में राहु पड़े हो, राहु और केतु के बीच में ज़्यादातर ग्रह फंसे पड़े हो, दूसरे 8वें स्थान में राहु और केतु की प्लेसमेंट हो, भाग्येश 12वें स्थान में हो या भाग्येश रोग स्थान में बैठे हो, तृतीयेश 6ठे 8वें 12वें बैठे हो, या कभी भी तृतीयेश पंचमेश भाग्येश एकादशीश दशमेश ये विपरीत स्थानों में पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, तो ऐसा मान लेते हैं कि आपके जीवन में बड़ा कष्ट है। ऐसे समय में भी कोई जुगत आपके काम आ सकती है। जी जरूर, शास्त्र में लिखा है कि जो दान करते हैं वह आपको आगे भविष्य मिलता है। दत्त्वा दान पाथेय तो अदत्त दानाच भवेत् दरिद्री। जो दान नहीं करते वो कभी दरिद्री होते हैं। और दरिद्र भावात करोति पापम, और इसी दरिद्रता के कारण पाप करते हैं। और पाप प्रभावात नरकम प्रयान्ति, और इसी पाप के प्रभाव से नरक मिलता है। पुनः दरिद्री पुनरेव पापी, और फिर से बार बार दरिद्री होते हैं और बार बार पाप करते हैं। तो मतलब बहुत साफ है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थितियां अच्छी ना हो तो आप अपने भाग्य को कैसे बेहतर बना सकते हैं। शास्त्र में लिखा अन्नदान करके। अब सवाल ये है कि अन्नदान किसे करें। कहा सुपात्रेण दीयते दानम, सुपात्र को दान करना चाहिए। कितना दान करना चाहिए का, 1 मुट्ठी का नाम भिक्षा, 4 मुट्ठी का नाम पुष्कल, 16 मुट्ठी का नाम हंतकार। तो अगर 1 मुट्ठी का सामर्थ्य हो तो दान करें, 4 मुट्ठी का सामर्थ्य हो तो दान करें, 16 मुट्ठी का सामर्थ्य हो तो दान करें, और ऐसे बहुत सारी 16 मुट्ठियों का सामर्थ्य हो तो दान करें। कुल मिलाकर के अन्नदान करने से आपके सभी प्रकार के पापों की निवृत्ति होती है। शास्त्र में लिखा है कि अन्न वही प्राण अस्तु, अन्न में ही प्राण है, अन्न वही ब्रह्मा, अन्न ही ब्रह्म है। ऐसी स्थिति में ब्रह्म की कृपा पाने के लिए आपको अन्न का दान करना चाहिए। अन्न के दान से राजा की तरह राज्य आपको मिलता है। और अगर अन्न का दान न करें तो आपके जीवन में बहुत तरह के संघर्ष होते हैं। तो ये अन्न का दान किसे किसे किया जा सकता है, तो हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा है कि भाई अन्न का दान सबसे पहले तो मनुष्यों को करें, फिर जीवों की सेवा करें, सूक्ष्म जीवों की सेवा करें। यथाशक्ति हो सके अन्न का दान करना चाहिए, जिससे सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। चलिए, तो आपके समझ में आ गया कि ग्रह का दोष हो और आप जीवन में संघर्ष कर रहे हो तो अन्न का दान करना चाहिए। शायद द्रौपदी को भी भगवान कृष्ण ने इसी तरह से दुर्वासा के प्रकोप से बचाया था। तो आप भी इस संसार में बच सकते हैं, सभी प्रकार की समृद्धि पा सकते हैं। चलिए, तो अब हमारे दर्शकों के कार्यक्रम, दर्शकों के प्रश्नों के सिलसिले की शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ पहले कॉलर हैं प्रीति। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं। जी, मैं अपने मम्मी के बारे में जानना चाहती हूँ, स्वास्थ्य के लेके। जॉब से रिलेटेड बताइए। डेट ऑफ बर्थ। स्वास्थ्य जी 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 बताइए, स्वास्थ्य के लिए बताइए। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 6/9/1978। 6/9/1978। जी जी। जन्म समय बता दें। सुबह 4 बजे। और जन्म स्थान। धरसीवा। धरसीवा रायपुर। जी। क्या जानना चाहते हैं।
स्वास्थ्य अच्छा है बुरा है? अभी तो उनका कंडीशन ठीक नहीं है। ये किसके, आपके आपके हस्बैंड के है? जी, ये जन्म तारीख किसकी है? मम्मी का है। माँ की है? जी। बहुत बढ़िया, चलिए आइए देखते हैं। स्वास्थ्य खराब रहता है, करना क्या चाहिए? आपकी माँ का जन्मलग्न कर्क है और उनकी जो राशि है वो कन्या है। लग्न में उच्चस्थ बृहस्पति है, तीसरे स्थान में मंगल, चंद्रमा, राहु। जब कभी भी चंद्रमा राहु से आक्रांत हो जाए तो मानसिक तनाव ज़्यादा होता है। लिखा है कि आदि व्याधि समायुक्तम। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा राहु से आक्रांत हो जाए तो ऐसी स्थिति में काफ़ी ज़्यादा तनाव होता है और मानसिक दबाव के कारण ही बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। सवाल यह है कि इसे करना क्या चाहिए। तो शनि चूंकि सप्तमेश होकर के धन स्थान में है, अष्टमेश होकर के धन स्थान में है और अष्टम भाव पर पूर्ण दृष्टि रखते हैं। मंगल राहु दूसरे स्थान में चंद्रमा के साथ में बैठे हैं तो ग्रहण दोष बनता है। इसकी सारी की सारी निवृत्ति एक तरीके से हो सकती है यदि ये भगवान शिव की नित्य पूजा करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें तो इन्हें बहुत फायदा होगा। शनि की महादशा चल रही है, इसका मतलब है कि मार्केश की दशा है। इसके चलते स्वास्थ्य थोड़ा खराब है और मार्केश में अबूत का अंतर चल रहा है, तो ये थोड़ी सी चिंता का विषय। अब सवाल ये है करना क्या चाहिए। तो भगवान शिव का अभिषेक करें, हरि मूंग का दान करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का अच्छा सा मूंगा इन्हें धारण कराएं तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य लाभ होगा। जी श्वेता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? श्वेता जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? श्वेता जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ पंडित जी नमस्ते। थोड़ा जल्दी बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। डेट ऑफ बर्थ है 3 मार्च 2022। जी 3 मार्च 2022। 23 मार्च 3 मार्च 2022। 3 मार्च 2022 अभी का है पंडित जी। हाँ, जन्म समय सुबह 3:38। जन्म स्थान रायपुर। जी, क्या जानना है? पंडित जी ये मेरे को अपने बेटे के बारे में जानना, आगे उसका क्या रहेगा, कैसा रहेगा ये? हाँ, नवजात बच्चा है, आप जानना चाहते हैं कि आगे कैसा रहेगा। इस बच्चे का जन्मलग्न धनु है, इसकी जो राशि है वो कुंभ है। इसका दूसरे स्थान में मंगल शनि है। बच्चा थोड़ा सा आक्रामक होगा, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जाइज होगा और इस लिहाज से बच्चे को चोटें लग सकती हैं। तो साल में एक बार बच्चे का तुलादान कराएं। तीसरे स्थान में गुरु के साथ में चंद्रमा और बृहस्पति भी है, इसका मतलब ये गज केसरी योग है, मतलब बच्चा धनी होगा। दूसरे स्थान में मंगल शनि बहुत ज़्यादा ऊर्जावान होगा। बुध शुक्र बड़ा महत्वाकांक्षी होगा। छठे स्थान में राहु के कारण कुछ एक रोग और चिंताएं थोड़ी हो सकती हैं। राहु और केतु के बीच में ज़्यादातर फंसे पड़े हैं, जिसके चलते थोड़ी परेशानी राहु को लेकर के हो सकती है। और इसके चलते जो परेशानी आती है वो आमतौर पे पढ़ाई में परेशानी या आर्थिक परेशानी या रोगों की वृद्धि काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसी स्थिति में जब राहु की दशाएं चलें तो राहु की शांति आप करा सकते हैं। अब सवाल यह है कि इस समय जो ग्रहों की दशाएं चल रही हैं वो कैसी हैं। तो इस समय जो ग्रहों की दशाएं चल रही हैं वो गुरु की महादशा में गुरु के अंतर, और मुझे ऐसा लगता है कि 16 साल करीब के आसपास गुरु की अंतरदशाएं, गुरु की महादशा रहेगी। उसके बाद शनि की दशा, मतलब कुल मिलाकर बच्चे का पढ़ाई भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। एग्जैक्टली जब वो 14 से 16 साल के बीच में रहेगा तब राहु की अंतरदशाएं चलेंगी। राहु छठे स्थान में है, यानी एडल्ट एज में इस बच्चे को पढ़ाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। उसी समय राहु की शांति कराइएगा, अन्यथा ये बच्चा बेहद भाग्यशाली है। जी अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरु जी प्रणाम। अनिल जी बोल रहा हूँ। गुरु जी मेरी बालिका है देवांशी। जी देवांशी, बालिका का नाम है देवांशी जी। डेट ऑफ बर्थ है 23/6/2011। 23/6/2011। जन्म समय दोपहर 12:01। जन्म स्थान ब्यावरा, राजगढ़। इस बच्ची का नाम क्या है? देवांशी। जी गुरु जी। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? ये गुरु जी इसका भविष्य कैसा रहेगा? ये गुड़िया पढ़ाई में कैसी रहेगी आगे? हम मतलब क्या रहेगा इसका, ये अभी जानना किस चाह रहा क्लास था में है मैं। ये?
अभी 6th क्लास में है गुरुजी। ये 6th क्लास में है और इसे आगे चल भविष्य में करके क्या पढ़ाई सब्जेक्ट कैसे दिलाया जाए जी। सबसे पहले तो ये देख लें, इस बच्ची का जन्मलग्न कन्या है, राशि इसकी मीन है, इसके तीसरे स्थान में राहु है। जब कभी भी तीसरे स्थान में राहु तो जहाँ तक एकाग्र नहीं हो पाता, मैथ्स और फिजिक्स जैसे विषय थोड़े से कमजोर रह जाते हैं। ऐसा बच्चा काफ़ी फैंटास्टिक होता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि विज्ञान विषयों में खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री इसके लिए थोड़े से दुखदायी हो सकते हैं और इन्हीं विषयों पे इसे थोड़ा सा वर्कआउट कराने की जरूरत पड़ेगी। लग्न में शनि है, स्वभाव में थोड़ा सा एरोगेंस, दशम स्थान में सूर्य बुध, बच्ची बड़ी महत्वाकांक्षी, भाग्य स्थान में शुक्र मंगल केतु है, बच्ची का भाग्य वास्तव में बड़ा उज्जवल है, 7वें स्थान में चंद्रमा, 8वें स्थान में बृहस्पति है। कुल मिलाकर के बच्ची का भाग्य बहुत शानदार है। और जहाँ तक सवाल पढ़ाई का है तो इस समय 6वीं में है और 4 साल बाद यानी 2026-27 के आसपास में बच्ची जो है वो कहीं विज्ञान विषय लेगी और मुझे लगता है मेडिकल की पढ़ाई करेगी, खूब अच्छी डॉक्टर बनी, आपका नाम रोशन करेगी। अब सवाल ये है कि क्या इस बच्ची के लिए कुछ करना चाहिए, तो देख लेते हैं इस बच्ची के बेहतर भविष्य के लिए क्या किया जा सकता है। इस बच्ची के लिए एक 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का ओपल धारण कराएं, शुक्रवार का व्रत करें और साथ में घी चीनी का दान करें तो फायदा होगा। जी राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। गुरुजी मेरे बच्चे का भविष्य जानना है जी। 19/3/2014। थोड़ा जोर से बोले। 19/3/2014। 19/3/2014। जी। जन्म समय 10:10 10:10 सुबेरे शाम। सुबह। जन्म स्थान भोपाल। जी। क्या जानना है। बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता और आगे इसका भविष्य क्या होगा। ये बेटा है बेटी है। बेटा। जी। अभी किस क्लास में है ये। अभी 2nd में है। दूसरी। 2nd में है। बच्चा अभी बहुत छोटा है, इसलिए इस बच्चे के स्वभाव को देखकर कोई बहुत ज़्यादा विचार बनाने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे की 8 वर्ष की उम्र तक तो बच्चे को निश्चिंत रखना चाहिए, मगर उसके बाद थोड़ा सा टाइट करना चाहिए क्योंकि इस समय मस्तिष्क फिर परिपक्व होना शुरू करता है। इस बच्चे का जन्मलग्न वृषभ है और इसकी जो राशि है वो तुला है। इसका 3य चंद्रमा राहु से आक्रांत है। ये बात सही है कि बच्चा बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक है और इसका इंक्लिनेशन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे ज़्यादा होगा, खासकर जैसे मोबाइल है जिसमें LED स्क्रीन होती है, वो उस पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और शायद इसी के चलते उसके अंदर में गुस्सा भी बहुत होगा, उसके अंदर में फैंटेसी भी बहुत होगी और अनेकाग्रता बहुत ज़्यादा है। मतलब पढ़ाई में वास्तव में इससे परेशानी आ सकती है यदि आपने बहुत जल्दी इस मोबाइल को या टीवी को या कंप्यूटर को इसके सामने से अलग नहीं किया तो ये बहुत ज़रूरी होगा। अदरवाइज़ बच्चा बेहद स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, मगर जहाँ तक टेक्स्ट बुक कंसंट्रेशन का है, टेक्स्ट बुक के पढ़ने का है, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा एकाग्र नहीं हो पाएगा। इस समय जो दशाएँ चल रही हैं, शनि के अंतर दशा चल रही है, थोड़ा सा एरोगेंस बढ़ा हुआ है, मगर बच्चा है अगर आप ध्यान से पढ़ाएंगे, बिना मारपीट किए, बिना डांटे और अच्छा मनोवैज्ञानिक रूप से इस बच्चे का ट्रीटमेंट करेंगे तो अच्छा होगा। एक बात और भी है, चंद्रमा राहु से आक्रांत होने के कारण इस बच्चे के लिए राहु के मंत्रों का जप हर 6 महीने में कराते रहें 18,000, तो इस बच्चे का करियर और स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहेगा। अदरवाइज इस बच्चे को एक 4 कैरेट का ओपल और 4 कैरेट का जामुनिया धारण करा सकते हैं। इस बच्चे की बेहतरी के लिए तिल का दान करना अच्छा रहेगा। हमारे साथ तो फोन लाइन पे हैं मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर मैं अपने बालक के बारे में जानना चाह रहा हूँ। जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। इनका डेट ऑफ बर्थ है 20/5/2013। 3 या 30? 20/5/2013 20। जन्म समय शाम को 6:55। 6:55 जी। जन्म स्थान रायपुर। ये बच्चा क्या करता है अभी? अभी सर ये 4th क्लास में है लेकिन बहुत वीक है और इसके साथ छोटी छोटी मतलब दुर्घटना होती रहती है। इसको छोटी छोटी दुर्घटना होते रहती है। हाँ, जैसे साइकिल चला रहा है तो गिर जाना, स्केटिंग चला रहा है तो थोड़ा एक हाथ पर लग जाना, छोटी छोटी मतलब बहुत सी इसके ऊपर दिक्कत आते रहता है। जी, चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न वृश्चिक है, इसकी जो राशि वो है कन्या।
तृतीय शनि राहु से आक्रांत है। मुझे से लगता है कि चित्त में अनेकाग्रता भी है, शायद इसी के लिए चोटें लगती हैं, और मंगल की पूर्ण दृष्टि भी लग्न में, शायद इसके लिए भी चोटें लगती हैं। अब सवाल यह है कि इनका निदान क्या करना चाहिए। याद रखें, शनि मार्केश होकर के 12वें स्थान में और मंगल लग्नेश होकर के 6ठे स्थान में है, तो इस तरह की जो प्रवृत्ति है उसमें थोड़ा सा इजाफा रहेगा। पढ़ाई लिखाई में भी थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट हो सकता है, क्योंकि रूटीन में इनका ध्यान अनेकाग्र रहता है। ये परेशानी उसी के लिए है। तो आपको चाहिए कि आप इस बच्चे के लिए 1 वर्ष तक प्रदोष का व्रत रहें। बच्चे के गले में एक 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का मोती पेंडेंट के रूप में डाल दें, और बच्चे के वजन के बराबर अन्न का दान साल में कम से कम 2 बार किया करें। ये तुलादान कहलाता है। किसी भी मंगलवार को या शनिवार को यथा श्रद्धा जो हो, आपको इसके वजन के बराबर अन्न का दान करना चाहिए। अब अन्न ना हो सके तो गाय के लिए खली चूनी का दान, नहीं तो हरे चारे का दान, तो जो भी आपसे श्रद्धा हो, इसके वजन के बराबर साल में 2 बार 3 बार दान कर दिया करें। इससे चोटें कम लगेंगी, मगर इस बच्चे की थोड़ी सी काउंसलिंग की ज़रूरत है। इस बच्चे में अनेकाग्रता काफ़ी ज़्यादा है और इसके चलते इसकी पढ़ाई में भी काफ़ी परेशानी आएगी। अब सवाल यह है कि इसका निदान आध्यात्मिक रूप से क्या हो सकता है। तो इसके लिए अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराना चाहिए। किसी भी महीने के पंचमी एकादशी या शुक्ल पक्ष के पंचमी एकादशी या श्रवण नक्षत्र में इसकी विधिवत पूजा होनी चाहिए। मम कुलाभिवृद्धि ऐसा संकल्प करके, और किसी नदी के किनारे देवता के मंदिर में जाकर विधिवत पूजा पाठ करें तो फायदा होता है। हमारे साथ अगले कॉलर हैं देवनारायण जी। देवनारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। देवनारायण जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? पंडित जी प्रणाम। जी एकदम प्रणाम, बताएं। मैं ये अपने बच्चे के बारे में थोड़ा सा जानना चाहता था कि उसको नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी तो संविदा में नौकरी कर रहा है। हाँ, कहाँ कर रहे हैं? वो संविदा में छत्तीसगढ़ में ही कर रहा है। अच्छा, उसकी जन्म तारीख बता दें। उसका 24/3/89 है। और समय है 8:15 में, सुबह शाम। सुबह। जन्म स्थान? जन्म स्थान है बैकुंठपुर चर्चा, छत्तीसगढ़। जी जी। तो संविदा में कहाँ नौकरी करते, किस डिपार्टमेंट में? अभी वो संविदा हॉस्पिटल में नौकरी कर रहे हैं। किस पोस्ट पे हैं? वो फार्मेसी किया है सर। चलिए, तो फार्मासिस्ट के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी है। पक्की नौकरी कब मिलेगी? आपके बेटे का जन्म लग्न मेष और उसकी जो राशि है वो है कन्या। मेष लग्न में आमतौर पे रस और रसायन उसके करियर होता है, और चूंकि भाग्येश बृहस्पति उसके धनस्थान में, इसलिए उसको शासकीय नौकरी और शासकीय नौकरी दोनों ही बहुत अच्छी मिलेगी। सवाल ये है क्या कुछ करना पड़ेगा? निश्चित तौर पर करना पड़ेगा। एक 8 कैरेट के टैलेंट मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहनाएं और बच्चे से बृहस्पति के मंत्र के जप के लिए आग्रह करें। ओम बृहस्पति नमः, इस मंत्र का जप नित्य प्रति 1 माला करें। बड़ों का आशीष ले तो निश्चित तौर पर इस बच्चे को बहुत जल्दी एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। चलिए, तो अब इसी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं, इस भरोसे के साथ कि आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और आज का दिन अपने परिवार के साथ बिताएंगे। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।